नर्मदा यात्रा को लेकर हुए घोटाले में अब राज्य मंत्री का तमगा 5 संतों को मिल गया है, जिसके बाद से जो संत विरोध में थे अब वो उसके पक्ष में आ खड़े हुए हैं। दरअसल हाल ही में कंप्यूटर बाबा और भैयू महाराज के मार्फत इंदौर में संत समाज की एक बैठक हुई। इस बैठक में नर्मदा के आसपास सरकार द्वारा लगाए गए पौधे और उस मार्फत हुए घोटाले को उजागर करने का संकल्प लिया गया, लेकिन ये संकल्प पूरा हो पाता इससे पहले सरकार ने राज्य मंत्री का एक ऐसा पैंतरा फेंका और अब ये जो संत समाज जो कल तक भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात कह रहा था, वो आज जन जागृति फैलाने की बात कह रहा है। संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने के इस पद को कांग्रेस शिवराज सरकार की पैंतरेबाजी बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि जो संत घोटाले को उजागर करने निकले थे उन्हें शिवराज सरकार ने पैंतरा आजमाते हुए राज्य मंत्री का दर्जा दे डाला। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ आदित्य सिंह, न्यूज नेशन, इंदौर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने वीरशैव लिंगायतों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा नहीं देगी। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार के लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने के फैसले को लेकर अब कर्नाटक में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को बागलकोट के शिवयोगी मंदिर में वीरशैव संतों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि बीजेपी और केंद्र सरकार वीरशैव और लिंगायतों को बंटने नहीं देगी। एक अनुमान के मुताबिक कर्नाटक में लिंगायत समुदाय तकरीबन 18% है, जिसमें 5% वीरशैव लिंगायत है। सिद्धरामैया की सेंधमारी कितनी प्रभावी है इसका आंकलन लगाना अभी मुश्किल है, लेकिन बीजेपी अपने वोट बैंक को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर लोकसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक के लिए और उसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के निचले सदन लोकसभा में कावेरी मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। बुधवार सुबह जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, एआईएडीएमके के सांसद वेल में आकर हंगामा करने लगे। एआईएडीएमके के सांसद कावेरी नदी के पानी के प्रबंधन के लिए बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं। हंगामा जारी देख लोकसभा स्पीकर ने पहले लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए और उसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जारी है, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। यूपी में अब निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चल सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों पर लगाम कसते हुए यूपी स्व वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय विधेयक के मसौदे पर मंजूरी दे दी है। निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि या अन्य मदों के नाम पर वसूले जा रहे मनमाने शुल्क से अभिभावकों को राहत दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश स्व वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय अध्यादेश 2018 को यूपी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अध्यादेश के दायरे में 20,000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक शुल्क वसूलने वाले कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी निजी और अल्पसंख्यक विद्यालय आएंगे। सिर्फ प्री स्कूल इस अध्यादेश के दायरे से बाहर होंगे। अध्यादेश के प्रावधान वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू किए जाएंगे। अब निजी स्कूल हर साल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। कमिश्नर के नेतृत्व में गठित मंडलीय शुल्क नियामक समिति प्रावधानों के उल्लंघन पर पहली बार 1 लाख रुपए जबकि दूसरी बार 5 लाख रुपए का जुर्माना वसूल करेगी, लेकिन तीसरी बार प्रावधानों का उल्लंघन होने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज नेशन, लखनऊ। दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश होने के बाद केजरीवाल सरकार सवालों के घेरे में घिराई है। जहां एक तरफ विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कर रही है। दिल्ली की सीएजी रिपोर्ट में राशन को लेकर बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में अब तक 50 से ज़्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें नियमों को ताक पर रखकर गड़बड़ी को अंजाम दिया गया है। दिल्ली की सरकार ने राशन की ढुलाई की एफसीआई के गोडाउन से और फेयर प्राइस शॉप तक, उस पर घपला हुआ है। इसका जवाब तो मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। जहाँ जहाँ कोई भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो सीनियर आईएएस अफसर हो, चाहे वो मंत्री हो, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। आज भी इस पूरे मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा होता हुआ नजर आया। विपक्ष की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और साथ ही केजरीवाल को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली।
चुनाव आयोग ने किसी उम्मीदवार के एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने से रोकने की मांग का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी उम्मीदवार का एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना गलत है और इसके लिए कानून में बदलाव होना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरपी एक्ट की धारा 33 के सेक्शन 7 को चुनौती दी गई है। इसके जरिए किसी भी उम्मीदवार को 2 अलग-अलग सीटों से चुनाव लड़ने की इजाजत है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में चुनाव आयोग ने भी याचिकाकर्ता की मांग का समर्थन किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि किसी उम्मीदवार का 2 जगह से चुनाव लड़ना और फिर एक सीट को छोड़ देना दरअसल उस इलाके के मतदाताओं के साथ नाइंसाफी है। इससे सरकारी खजाने पर भी बोझ बढ़ता है और ऐसी सूरत में कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि सीट खाली करने वाले से दोबारा चुनाव का खर्च वसूला जाना चाहिए। अभी तक केंद्र सरकार ने इस मसले को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है। बहरहाल इस मामले की सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते के लिए टल गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। राजस्थान के हिंडौन में कल की हिंसा के बाद बढ़ाई कर्फ्यू की मियाद, इंटरनेट सेवाएं बंद। ग्वालियर में किया पुलिस ने फ्लैग मार्च। दलित आंदोलन के बाद भड़की थी हिंसा। दलित हिंसा के बाद सर्व समाज की रैली के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के बाद जहां पर भीड़ उग्र हो गई। इसके बाद भीड़ के सामने जो भी आया उसको तहस नहस कर दिया। सर्व समाज की रैली के दौरान उग्र हुई हिंसा ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री भरोसीलाल जाटव और भाजपा की विधायक राजकुमारी जाटव के घर को भी आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, उग्र भीड़ ने एक शोरूम और छात्रावास को भी तहस नहस कर दिया। फिलहाल कर्फ्यू लगा हुआ है और शांति बहाली के लिए राजस्थान पुलिस के 500 से अधिक जवान और अधिकारियों की फौज तैनात है। हालांकि पुलिस ने 1 बजे से 6 बजे के बीच कर्फ्यू में ढील दी है, लेकिन संवेदनशील स्थानों पर फोर्स तैनात रही। साथ ही पुलिस ने सीएलजी की मीटिंग की ताकि समाजों के बीच सद्भाव हो सके और जिंदगी पुनः पटरी पर लौट आए। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन। कानपुर यूनिवर्सिटी में छात्रा की खुदकुशी के मामले में पुलिस अब तक महज एक आरोपी को ही गिरफ्तार कर सकी है। वहीं परिवार ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और पुलिस पर कोई ठोस कदम न उठाने का गंभीर आरोप लगाया है। आज यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बार फिर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और मामले के सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान मृतक छात्रा का परिवार भी कैंपस गेट पर धरने पर बैठ गया। परिवार ने पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने का आरोप लगाया। वहीं एसएसपी कानपुर ने एसपी वेस्ट को जांच से हटाकर पूरे मामले की जांच सीओ कर्नलगंज को सौंप दी। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और पुलिस के लचर रवैये के खिलाफ पीड़ित परिवार को कुछ सामाजिक संगठनों का साथ मिल गया है। वहीं इंसाफ की मांग के लिए कुछ समय बाद पीड़ित परिवार कैंडल मार्च निकालेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज नेशन, कानपुर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज साउथ कश्मीर के टॉप 9 मिलिटेंट कमांडर्स की लिस्ट इशू की। ये सभी मिलिटेंट्स A+ कैटेगरी के हैं। पुलिस ने 9 टॉप मिलिटेंट कमांडर्स जिनमें जाकिर मूसा, समीर टाइगर, जीनतुल इस्लाम, नवीद जाट, सदाम पडर, डॉक्टर सैफुल्ला, शौकत टाक, रियाज नाइकू और अल्ताफ काचरू है, इनके नाम पब्लिक कर दिए हैं। ये सभी मिलिटेंट के ऊपर 10 लाख से ज़्यादा इनाम रखा गया है। साउथ कश्मीर में सभी होने वाले अटैक्स और इनकाउंटर्स में इन्हीं मिलिटेंट्स का नाम बेशतर आया है। सिक्योरिटी एजेंसीज की यही कोशिश है कि इन मिलिटेंट्स को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। यूएन की जारी 139 आतंकियों की सूची में एक बार फिर से दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद का नाम शामिल है। यूएन ने भी पाकिस्तान को एक बार फिर से टेररिस्तान माना है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन और मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर अब अमेरिका के बाद यूएन का भी शिकंजा कसता जा रहा है। यूएन ने आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 139 पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी या फिर आतंकी संगठन है। इस लिस्ट में 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान अपने प्रायोजित आतंकवाद पर चाहे जितना भी पर्दा डाले, लेकिन उसके चेहरे से आतंक का नकाब हर बार उतर जाता है। एक बार फिर से हाफिज सईद जैसे कुख्यात आतंकियों के नाम को अपनी सूची में डालकर यूएन ने फिर से पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया है। राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली।